नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षा को लेकर के। इससे पहले आपको अगर हम बता दें तो आप लोग का एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया जा चुका है। आप लोग को अपने कॉलेज से आज रिसीव हो गया होगा। अगर आज रिसीव नहीं हुआ है तो कल अपने अपने महाविद्यालय यानी कि अपने कॉलेज में जा कर के अपने एडमिट कार्ड को रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड और रजिस्ट्रेशन जो स्लिप आपको मिला होगा वो लेकर के जाना रहेगा। और एडमिशन का जो चालान है और जो आपने फॉर्म का चालान भरा था वो भी लेकर के जाना पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग कॉलेज जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकती है। इसके लिए आपका जो एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें भी मैसेज गया होगा। उसी के अनुसार आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड लीजिएगा। एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ बदलाव किए गए हैं जिसको समझना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही आप लोग का ये पहला जो है यूजी का परीक्षा है, तो इसमें जो आपका आंसर सीट मिलेगा वो ओएमआर शीट वाला मिलेगा, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस ओएमआर शीट के अंदर में कहाँ पर क्या भरना है इसको अभी ही समझ लीजिए, जिससे कि आपको परीक्षा हॉल में जाने पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साथ ही आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे ये भी हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच तक, जिससे कि आपको ये समझ में आ पाए कि आपकी परीक्षा किस प्रकार से होने वाली है, कितने मार्क्स की होने वाली है और आपको पास करना ज़रूरी है, कितने नंबर लाने ज़रूरी है, ये सब कुछ हम इसमें बता देंगे। इसलिए आप जो इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपके एडमिट कार्ड को लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार का होगा। आपके दाईं ओर जो फोटो छपा होगा आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, अगर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो गलत छपा हुआ है तो इसकी रिपोर्ट आप अपने कॉलेज को अवश्य करें। हालांकि आपके प्रोविजनल जो फॉर्म दिए गए होंगे उस पर भी फोटो आपको दिखाई दिया होगा, अगर नहीं था तो उस पर चिपकाना अनिवार्य रहा होगा। ये सभी चीज़ तो आप लोग जान ही रहे होंगे। अगर इसमें अगर कुछ गलती आती है तो इसको सुधार करवाने में आपको पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं और भाग दौड़ भी हो जाती है। हालांकि अगर गड़बड़ है तो अवश्य नीचे कमेंट करके बताएं, प्रोसेस हम इसका आपको बता देंगे। तो देखिए, ये एडमिट कार्ड है, आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर होगा, सेशन लिखा होगा, कोर्स आपका क्या है, बीकॉम है, बीएससी है या बीए है, ये लिखा होगा, आपका नाम, मदर नेम, कॉलेज का नेम, एग्जामिनेशन सेंटर भी लिखा होगा। यानी कि इस जगह पे जो आप देखिएगा आपके एग्जामिनेशन सेंटर का नाम होगा। इसी परीक्षा केंद्र पर जाके आपको अपना परीक्षा देना है। आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट है वो यहाँ पे मेंशन्ड होगा। अकाउंट्स एंड फिनांस अगर आपने लिया होगा तो अकाउंट्स एंड फिनांस लिखा होगा, मार्केटिंग लिया होगा तो मार्केटिंग लिखा होगा, हिस्ट्री लिया होगा तो हिस्ट्री लिखा होगा, फिजिक्स लिया होगा तो फिजिक्स लिखा होगा, जूलॉजी लिया होगा तो जूलॉजी लिखा होगा, साइकोलॉजी आपका जो भी ऑनर्स सब्जेक्ट है वो यहाँ पे मेंशन्ड होगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं तो इसी प्रकार से आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन होगा, आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डेट ऑफ आपका एग्जामिनेशन कमेंसमेंट यानी कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 15/1/2026 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 15 जनवरी से शुरू हो रहा है, ये लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन टर्म सेमेस्टर फर्स्ट है, ये आपका लिखा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा हुआ है। ये सारा डिटेल्स आपको मिला लेना है। नीचे में आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो कौन सा आपने लिया है ये लिखा हुआ रहेगा। सब्जेक्ट के सारे डिटेल्स है, मेजर सब्जेक्ट आपने कौन सा लिया, माइनर कौन सा लिया, मल्टीडिसिप्लिनरी यानी एमडीसी सब्जेक्ट कौन सा लिया, एईसी आपने कौन सा लिया और एसईसी कौन सा लिया और वीएसी आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया, ये सब कुछ मेंशन आपको रहेगा। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्लियर वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। आपका अकाउंट्स एंड फिनांस है, ये मेजर सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट आपने मार्केटिंग लिया होगा, मार्केटिंग होगा। इकोनॉमिक्स लिया आपने एमडीसी में तो इकोनॉमिक्स होगा, और एईसी में हिंदी लिया तो हिंदी होगा। उसके बाद कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिया है तो ये है। स्वच्छ भारत अभियान अगर आपने लिया है वीएसी में तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। ये आपको डिटेल्स छपे हुए दिखाई देंगे, लेकिन इसमें अभी भी ये चीज़ें नहीं लिखी गई हैं कि किस तारीख को आपकी परीक्षा होने वाली है। इसी को लेकर के हम एग्जामिनेशन से ठीक एक दिन पहले वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कि कल कौन से सब्जेक्ट की परीक्षाएं होने वाली है। उन वीडियोज़ को आप अवश्य देखें, जिससे कि आपको समझ में आ पाए कि आपकी परीक्षा कब कब होने वाली है। एक परीक्षा छूटा मतलब ये है कि सुरक्षा चक्र टूटा, मतलब ये कि आपको वो परीक्षा दोबारा फिर पीछे वाले सेशन के साथ देना पड़ सकता है। इसलिए आपको परेशानी ना हो, क्लिक टुडे इस आपको जो वीडियो बना करके अपडेट देता रहेगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले नीचे में आपको दिया हुआ है पेपर आईडी, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कॉपी नंबर और नेम ऑफ इन्विजिलेटर यहाँ पे लिखना रहेगा। इसीलिए आप अपने एडमिट कार्ड के ऊपर किसी प्रकार का कोई पन्नी ना चढ़वाएं, जो लेमिनेशन जिसको कहते हैं वो ना करवाएं, क्योंकि वो करवाइएगा आप परेशानी में पड़ जाइएगा। पेपर आईडी आपको कहाँ मिलेगा, तो पेपर आईडी आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर से मिल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो जिस दिन आपका एमजेसी का परीक्षा हो रहा है, एमजेसी का परीक्षा अगर 15 तारीख को हो रहा है तो 15 तारीख का यहाँ पे डेट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना रहेगा
कि मेरा जो एमजेसी का परीक्षा है वो 15 तारीख को है, ये चीज़ें आपको जो है मेंशन कर देनी होगी। और 2026 यहाँ पे इस प्रकार से लिखना होगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन में। पेपर आईडी आपको जो है आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर कहाँ मिलेगा, तो क्वेश्चन पेपर के सबसे पहले पन्ने पे मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पेपर आईडी जो इस प्रकार से लिखा हुआ, यही पेपर आईडी है 11096। यही आपको जो अपने एडमिट कार्ड के ऊपर लिख लेना है। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड के ऊपर भर लीजिएगा ये सारे डिटेल्स देख करके, ठीक है। तो जो भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर को यहाँ पे नोट डाउन आपको कर लेना है। कॉपी नंबर कहाँ से मिलेगा, तो जो आपको बुकलेट मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा, उसी पे कॉपी नंबर छपा हुआ होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो है ये नंबर है, कॉपी नंबर है। यही कॉपी नंबर आपको जो अपने एडमिट कार्ड के ऊपर इस बॉक्स में लिख लेना है। इन्विजिलेटर का नाम, तो जो वहाँ पे आपके टीचर रहेंगे वो अपना नाम बोलेंगे कि ये नाम आप लोग लिख लीजिए, या फिर वो आकर के आपके एडमिट कार्ड के ऊपर अपना नाम लिख करके या सिग्नेचर करके जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको हर रोज़ करनी है, यानी ये आपको मेंटेन करना है एडमिट कार्ड के ऊपर हर रोज़ जब जब आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा कब कब होगी तो ये आपको आपके परीक्षा रूटीन से पता चल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे परीक्षा रूटीन देख रहे हैं, आपका सब्जेक्ट कौन से ग्रुप में आ रहा है ये देख ले, और उसी दिन जो है आपका परीक्षा होगा। जैसे कि अकाउंट्स एंड फिनांस जो है डी ग्रुप में आ रहा है, डी ग्रुप की परीक्षा जो है आपको 16 तारीख को सेकेंड सीटिंग में दोपहर 1 बजे से लेकर के 4 बजे हो रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ आपको जो एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन करना है। अब आपका परीक्षा जब कभी भी हो रहा है ये आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी के ऊपर, जिससे कि आने वाले टाइम में परेशानी ना हो। तो देखिए एडमिट कार्ड का मामला यहाँ पे समाप्त हो गया। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी चीज़ें लिखनी भी महत्वपूर्ण है, जिससे कि जब कभी भी आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाता है तो डिटेल्स से आपका कॉपी जो है जल्दी खोज लिया जाता है और आपका मार्क्स जो है सुधार कर लिया जाता है, ठीक है। अब आइए OMR शीट के ऊपर। OMR शीट आपके लिए नया हो सकता है। OMR शीट में आपको जो बेसिक डिटेल्स भरनी है वो चीज़ें आप पहले समझ लीजिए। देखिए बाईं ओर में पेपर आईडी का एक कॉलम दिया हुआ है, सब्जेक्ट का डिटेल्स दिया हुआ है, पेपर कौन सा हो रहा है ये आपको दिया हुआ है, डेट कौन सा है ये आपको दिया हुआ है। तो पेपर आईडी तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर से आपको पता चल जाएगा। सब्जेक्ट का नेम, आप जिस सब्जेक्ट का परीक्षा दे रहे हैं वो आपको लिख देना है। पेपर आपका क्या है, MJC 1 है तो MJC 1 लिखिएगा। MIC 1 है, माइनर सब्जेक्ट है तो MIC 1 लिखिएगा जिस दिन जो रहेगा, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको राइट हैंड साइड में कॉपी में देखना है, यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले नाम लिखना रहेगा। आप अपना नाम जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा। अगर आपका नाम जो है राज है तो आप यहाँ पे जो है राज लिखिएगा, और कुमार है तो आप अपना यहाँ पे कुमार पूरा लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखिएगा। एडमिट कार्ड पे जो अंकित है वही, अगर आपको स्पेलिंग वगैरह भूल रहे हो या कुछ भी हो तो एडमिट कार्ड देख लीजिएगा, हालांकि आपको अपने पिताजी का नाम पता ही होगा तो वो लिख लेना है। मदर्स नेम लिख लेना है। आधार नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देखिए लिखा हुआ है कि यूज़ ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन, आपको बॉल पेन ही इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपका जो कॉपी है वो ऐसा रंगारंग ना दिखाई दे। क्यों, जेल पेन यूज़ करिएगा कॉपी के पीछे उग जाता है, यानी दूसरे पेज में भी वो मार्क आ जाता है, इसलिए बॉल पेन का ही इस्तेमाल करें। सब्जेक्ट नेम लिखना है आपको, तो आपका जिस सब्जेक्ट का परीक्षा हो रहा होगा उसका नाम एक एक लेटर में आपको लिख लेना है, ठीक है। जैसे अकाउंट्स का हो रहा है तो ACC ऐसे करके लिख लेना है, या हिंदी है तो HINDI हिंदी करके लिख लेना है। एक एक बॉक्स में एक एक लेटर भरना है। नेम उसके बाद लिखना है आपको अपना, यानी स्टूडेंट नेम लिखना है, तो आपका जो स्पेलिंग है वो हर एक बॉक्स में आपको भरना है। जैसे अगर राज है तो RA ऐसे करके आपको जो है यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। कुमार है तो फिर एक बॉक्स छोड़ करके KUMAR करके लिख लेना है। इस प्रकार से आपको बॉक्स को भर देना है। अब यहाँ पे नीचे में जो है दिया हुआ है एग्जामिनेशन डेट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन का डेट यहाँ पे लिखिए। तो आपका पहला एग्जामिनेशन अगर 15 तारीख को हो रहा है तो इस बॉक्स में आपको 1 और 5, और ठीक उसके नीचे जो गोला भरना रहेगा, 1 के पास गोला भरना रहेगा और 5 के ऊपर आपको जो है फिर गोला भर देना रहेगा, और इसको अच्छे तरीके से रंगिएगा। 0-1 है यानी पहला मंथ है तो 0-1, पहला जो गोला होगा 0 पे होगा, दूसरा गोला जो आपका 1 पे होगा। फिर ईयर, तो ये आपका 2 और 6 होगा, तो पहला गोला आपका 2 पे जाएगा और दूसरा गोला आपका जो है 6 पे यहाँ पे आपको जो है भर देना रहेगा, ऐसे पेन से आपको भर देना रहेगा। पेपर आईडी आपको जो है क्वेश्चन पेपर के ऊपर मिल जाएगा, जो आपको मैंने बताया। जो भी पेपर आईडी रहेगा वो भरिएगा, वो भर करके आपको जो है फिर ठीक नीचे जो है गोला आपको भर देना रहेगा। 1 अगर आपका है तो वो, और उसके बाद अगर आपका 0 है तो 0 पे गोला भरिएगा, 9 है तो 9। तो इस प्रकार से आप जो नीचे गोला को भी भरते जाएंगे, फिल करते जाएंगे। आपका सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर है, सब्सिडी है, जनरल है। अगर ऑनर्स है तो ऑनर्स के ऊपर
यहाँ पे आपको जो है टिक कर देना है, ये गोला यहाँ पे भर देना रहेगा, ठीक है। पेपर नंबर आपका कौन सा है, MJC 1 है, तो आप जो 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 करेंगे, 0 में गोला भरेंगे फिर 1 में गोला भरेंगे, इस प्रकार से आपको भर देना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर छपा होगा, जैसा कि आपने जो है अपने एडमिट कार्ड पे देखा कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 164101। तो इसी प्रकार से इसी चीज़ को जो है आपको यहाँ पे OMR शीट में भर देना है, 1 1 2 3 जो भी आपका है वो भरते जाइएगा। और ठीक नीचे जो है गोला में आपको सर्कल कर देना है, उस नंबर को ढूंढ के सर्कल कर देना है। रजिस्ट्रेशन ईयर, तो रजिस्ट्रेशन ईयर आपका 2025 है, तो आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले तो 20 ही होगा, यहाँ पे 2 और 0, तो यहाँ पे 2 और 0 में यहाँ पे गोला भरा जाएगा। और 25 है तो यहाँ पे 2 और 5 करके यहाँ पे आपको 2 वाले में जो है यहाँ पे गोला भर देना है, और उसके बाद जो है आपको 5 वाले में गोला भर देना रहेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट रोल नंबर है, आपका स्टूडेंट रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर अंकित होगा, जो भी रोल नंबर है वो भरिए, उसके नीचे उस गोला को कलर करते जाइए, ठीक है। फिर कॉलेज कोड आपको बताया जाएगा, सेंटर कोड आपको बताया जाएगा, कॉलेज कोड भी आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड होगा, सेंटर कोड आपको बताया जाएगा तो उसको भरिएगा, नहीं तो एज इट इज़ जैसा है वैसा छोड़ दीजिएगा। फिर आपका परीक्षा कौन से सीटिंग में हो रहा है, पहले सीटिंग में या दूसरे सीटिंग में। पहले पाली में हो रही है 9 बजे से 12 बजे के बीच, तो पहले पाली में गोला यहाँ पे भरना है, दूसरे में हो रहा है तो दूसरे में भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको फुल सिग्नेचर यहाँ पे अपना करना रहेगा, यहाँ पे फुल सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट इंग्लिश में आपको जो है अपना फुल सिग्नेचर कर देना रहेगा, ठीक है। फुल सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, तो जो आपके टीचर होंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर वो करेंगे, आपको अपना यहाँ पे कर देना है। जैसे राज है तो यहाँ पे आप अपना पूरा नाम लिख दीजिएगा। ये हो गया OMR शीट। OMR शीट आपका फिल हो गया इस प्रकार से। अब आपको आशा करते हैं कि परेशानी नहीं होगी OMR शीट भरने में। कुछ भी गलत हो तो उस पर पुचारा नहीं करना है, यानी वाइटनर वगैरह नहीं लगाना है, एक लाइन में सिंपल कट करके और उसको सही करना है, ठीक है। इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा, गलती ना के बराबर कीजिएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट पब्लिश होने में दिक्कत आएगा। और जो आपका डेट शीट है उसको सही से समझिएगा, एक कॉपी पे अपना सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कब है वो लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी। अब हम आते हैं आपका क्वेश्चन कैसा मिलेगा। क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें आपको ईयर जो है लिखा होगा, यहाँ पे ईयर जो है 2025 लिखा होगा। सेशन आपका 2025 से 29 है, तो आपका 2025 से 29 होगा। पेपर आईडी मैंने आपको बता दिया, 3 आवर का आपका परीक्षा होगा। फुल मार्क्स जो आप परीक्षा दे रहे हैं वो 70 नंबर का दे रहे हैं, प्लस जो 30 नंबर का जो आपका परीक्षा होता है ये आपका इंटरनल में आपको मिल जाएगा कॉलेज की तरफ से, जिसका आपने एक मिड टर्म एग्जामिनेशन के नाम से परीक्षा दिया होगा, वो 30 नंबर कॉलेज से ही प्राप्त होता है। 70 नंबर का जो आप परीक्षा दे रहे हैं इसमें आपको बताया गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल, यानी आपको अपने शब्दों में ही जो है उत्तर देने हैं। और इसके बाद जो है आपको 3 ग्रुप होंगे, पहला ग्रुप होगा A, दूसरा ग्रुप होगा B और तीसरा ग्रुप होगा C। A ग्रुप में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से हर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाला होगा वो 2 नंबर का होगा, और टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। आपको प्रत्येक सही उत्तर देने पर 2 नंबर अंकित होंगे, और गलत देंगे तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिला, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू द ईच क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको रहेगा, स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च इन द ईयर, किस साल में स्वच्छ भारत अभियान, ये स्वच्छ भारत का क्वेश्चन पेपर है इसलिए उसका क्वेश्चन है, आपका सब्जेक्ट का अलग हो सकता है। तो इसमें आपको 4 में से किसी एक पर जो सही उत्तर देने हैं, 2014 है तो 2014 पे टिक करना है, और आपको अपने कॉपी के ऊपर उसको लिखना है। कॉपी के ऊपर हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कॉपी का आपका जो पहला पेज होगा, ठीक है, वो ब्लैंक जो आपका पेज रहेगा लाइनिंग वाला रहेगा, तो उसमें ना जैसे आप पहले सेक्शन A अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ऊपर में लिख दीजिएगा आप सेक्शन A, ठीक है, कि आप जो है सेक्शन A का जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, या ग्रुप A लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ग्रुप A का हम जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और ये आपका ऑब्जेक्टिव है तो 1 2 करके ऐसे नंबरिंग देते जाइएगा कि 1 क्वेश्चन का आंसर ये, 2 का फिर A है B है जो भी है वो लिखते जाइएगा, उस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। इससे समय भी आपका बचता है। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका आंसर जो भी होगा वो आपको अपने आंसर शीट पे लिख लेना है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपका जो टोटल रहेगा, ठीक है। इसके बाद ग्रुप बी में हम आ जाते हैं। ग्रुप बी में आपको क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखिए, आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको 4 सवालों के उत्तर देने हैं। टोटल A B C D और E तक क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किसी 4 को चूज करके आपको आंसर देना है। पाँचों का आंसर नहीं देना है, 5 क्वेश्चन आपको दिए गए, उन 5 में से सिलेक्ट करना है कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है,
उनमें से किन्हीं 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। हर सवाल जो है आपको 5 नंबर जो है आपको दे करके जाएगा, यानी 5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, तो आपका 4 आंसर अगर आप 4 क्वेश्चन का कर देंगे तो 20 अंक यहाँ से प्राप्त आपको हो जाएंगे। ग्रुप सी जो है आपको लॉन्ग आंसर टाइप जो रहेगा, तो ग्रुप सी में आपको लंबे आंसर्स लिखने पड़ेंगे। आंसर द 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, तो 3 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। इसमें जो है टोटल क्वेश्चन आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिख रहा है। 5 में से आपको किन्हीं 3 के ही उत्तर देने हैं। हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा रहे कि आप जो है 250 वर्ड में जो है 5 अंक वाले क्वेश्चनों का उत्तर दे, 250 वर्ड में लिख करके दे आंसर, और लंबे वालों का आपको हो सकता है 750 वर्ड्स में बोला जाए कि आपको उत्तर लिखना है। तो इतने मिनिमम आप वर्ड के आंसर देंगे तो ही जो है जा कर के आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। ये एक दर्शाता है कि आपको इतने वर्ड्स में लिखने हैं तो लिखने हैं, जिससे कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, इससे कम लिखेंगे तो नंबर भी कट सकते हैं। ये किसी क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो आप अपने शब्दों में जो है आंसर करें। बात ये है कि आप जो लंबे क्वेश्चन जो है, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप वाले जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, 10 नंबर के जो 3 क्वेश्चन का आंसर देने हैं वो कितने पेजेस में होने चाहिए, तो मैं आपको एटलीस्ट बोलूँगा कि 4 पेज तो आप भरो ही भरो, जिससे कि आपको अच्छे अंक आ सके। ठीक है, और जो 5 अंक वाले जो है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप वाले जो है 5 अंक वाले जो 4 क्वेश्चन का आंसर देने हैं, इसमें कितने पेजेस लिखे, तो आप 3 पेज लिखो, 3.5 पेज लिखो, इनफ है। लॉन्ग वाले में आप 5 पेज भी लिख सकते हो, ये आपके लिखने के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली बात है उसमें पेज भरने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टेप आपको सही फॉलो करना है और सही आंसर्स निकालने हैं। मैथ्स में तो आप पेज भरने जाओगे नहीं, फिजिक्स में अगर वैसे क्वेश्चंस आएंगे तो पेज भरने जाओगे नहीं, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अवश्य दे और उसको सही तरीके से सॉल्व करें। स्टेप के भी मार्क्स मैथ्स में मिलते हैं। बाकी थ्योरेटिकल में मैंने आपको बता दिया, मिनिमम 4 पेज, 5 पेज मैक्सिमम लिख सकते हो 10 मार्क्स वालों के लिए। अगर आप 5 मार्क्स वालों का दे रहे हैं तो 3 मिनिमम, मैक्सिमम 4 पेज तक आप आंसर लिख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, बाकी आप कितना पेजेस टच कर रहे हो ये देख लेना और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है फिर कमेंट करके बताना भी। तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी चीज़ बता दी है। मार्जिन जो है आप अपने कॉपी में 1.5 स्केल छोड़ना, यानी मान लो ये 1 स्केल का मार्जिन है तो इसमें से थोड़ा सा और स्पेस बढ़ा के इतना मतलब छोड़ना। अब ये नहीं कर देना कि आधे पेज में से लिखना स्टार्ट करना, एटलीस्ट इतना रहना चाहिए आपका स्पेस। ठीक है, कॉपी फोल्ड करोगे तो वो भी थोड़ा स्पेस लेगा और इतने जो बचे हुए जो जगह है इसमें आप जो अपना आंसर्स लिखना शुरू करना। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, हम आपको हेल्प करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आप सभी को अपने अपने एग्जामिनेशन के लिए। कहीं पर डाउट हो आप पूछो, क्लिक टुडे आपके साथ बना हुआ है।